हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अकाउंट्स क्लिनिक। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर मार दीजिए। बैक टू द टॉपिक। अब इस लेक्चर में अपन दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं, विच इज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड अकाउंटिंग इज इन आर्ट साइंस और बोथ। ये लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है, ये लेक्चर छोटा सा है। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, ध्यान से सुनना। लास्ट लेक्चर में जो अपन ने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, डिट्टो कॉपी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, लास्ट लेक्चर में जो अपन ने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे उसका डिट्टो कॉपी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि जिसने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिए उसने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ लिया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस अकाउंटिंग का क्या है? सबसे पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ओके, मैंने आपको बता रखा है ट्रांजैक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सेकंड व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहला अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? व्हिच इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ढूंढना। सबसे पहले अपन वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं which are financial in nature or you can say that which can be measured in terms of money। हो गया आइडेंटिफाई। सेकंड प्रोसेस है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो आपने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किए हैं, जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, अब उसको मनी में मेजर करो। मनी में मेजर करो मतलब उसकी मनी में वर्थ कितनी है? 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 या 10,000। सेकेंड, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट अपन उसको बात करते हैं, नेक्स्ट थर्ड स्टेप या थर्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ये है रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। जो भी आपने ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं उसको मनी में मेजर किए हैं। सो थर्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। और रिकॉर्ड अपन कहां करते हैं? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। इज दैट क्लियर? सो पहले क्या किया अपन ने? आइडेंटिफाई किया। दूसरा, उसको अपन ने मनी में मेजर किया। तीसरा, अपन ने उसको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? टू नोट डाउन। और रिकॉर्ड कहां करते हैं? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। नेक्स्ट, द फोर्थ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर का है उसे उसी जगह प्लेस करो। और क्लासिफाई कहां करते हैं अपन? लेजर्स। चलो, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? बड़ी चीज को छोटे फॉर्म में शो करना। और समराइज कौन करता है? ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? सो नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी और टू कंपेयर द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एनालाइज और इंटरप्रिटिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच अ मैनर सो दैट यूजर्स कैन अंडरस्टैंड इट एंड कैन टेक सम डिसीजन। सो नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है कि जो भी अभी तक अपन ने आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासिफाई किया है और समराइज किया है उसको अपन एनालाइज करते हैं, उसको अपन स्टडी करते हैं, उसको अपन प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं और फिर उसको अपन इंटरप्रीट करते हैं। इंटरप्रीट मतलब इस तरीके से अपन उसको प्रेजेंट करते हैं सो दैट users can take some decision। and the last process of accounting is communication। जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि accounting is a language of business and the main function of any language is to communicate the matters to the end users so that they can take some decision। so the last process of accounting is communication। जो भी अपन ने आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन जो भी अपन ने किया है वो एट लास्ट अपन कम्युनिकेट करते हैं किसको? एंड यूजर्स। एंड एंड यूजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, विच इज इंटरनल और एक्सटर्नल। इज दैट क्लियर? सो एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स। आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड, अपन उसको मनी में मेजर करते हैं, उसकी मनी में वर्थ कितनी है। मनी में मेजर करने के बाद उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब होता है टू नोट डाउन। और रिकॉर्ड कहां करते हैं? जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्ड हो गया। फिर अपन उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब जो ट्रांजैक्शन जिस नेचर का है उसे उसी जगह प्लेस करो। और क्लासिफाई कहां करते हैं? लेजर। लेजर क्लासिफाई हो गया। उसके बाद अपन करते हैं समराइजिंग।
समराइजिंग का मतलब बड़ी चीज को छोटे फॉर्म में शो करना, और समराइज अपन कहाँ करते हैं, यहाँ समराइज हो गया, उसके बाद आपने जो रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, उसको अपन एनालाइज करते हैं और उसको प्रॉपर प्रेजेंट करते हैं, क्लियर, सो दैट यूजर्स कैन अंडरस्टैंड इट। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसको, एंड यूजर्स, एंड एंड यूजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सो दैट दे कैन टेक सम डिसीजन। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है या बोथ है। सुना, अभी तक तो आपको यही पता है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और मैंने आपको बता रखा था आर्ट का मतलब क्या होता है, स्किल और क्रिएटिविटी टू परफॉर्म समथिंग। सुना, अकाउंटिंग एक आर्ट है, यहां तक तो सबको पता है। अकाउंटिंग व्हाई इट इज एन आर्ट, सुना मैंने बता रखा है अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आर्ट। ओके, अकाउंटिंग कोई हलवा नहीं है जो हर कोई कर दे। सुना, अकाउंटिंग कोई हलवा नहीं है जो हर कोई कर दे। अकाउंटिंग को करने के लिए स्किल होनी चाहिए, अकाउंटिंग को करने के लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अकाउंटिंग को करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अच्छा ये तो पता है कि अकाउंटिंग आर्ट है। अब अकाउंटिंग आर्ट क्यों है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आर्ट। चलो, इस लेक्चर में आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि अकाउंटिंग साइंस भी है। अच्छा, ये तो सबको पता था कि अकाउंटिंग आर्ट है, अब अकाउंटिंग साइंस भी है, वो आपको इस लेक्चर से पता पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है या बोथ है, तो आपको आंसर देना है अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। चलो, अब अपन बात करते हैं ये साइंस क्यों है, एक बार अपन ये रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी क्या बताया कि अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन आर्ट। व्हाई इट इज एन आर्ट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आर्ट। अब बात करते हैं अकाउंटिंग साइंस क्यों है। सुना, अकाउंटिंग को करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई प्रिंसिपल जरूर होता है। अकाउंटिंग हवा में नहीं होती है, समझना, अकाउंटिंग हवा में नहीं हो जाती है। अकाउंटिंग को करने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई प्रिंसिपल जरूर होता है, दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज अ साइंस। चलो, सो अकाउंटिंग इज अ साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स है, जब अपन थर्ड चैप्टर आएगा, सुना कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के पीछे, वो अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग व्हाई इट इज अ साइंस, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग हवा में नहीं होती है, अकाउंटिंग के पीछे कोई लॉजिक होता है, अकाउंटिंग के पीछे कोई साइंस होती है, अकाउंटिंग के पीछे कोई बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। क्लियर? सो अब अगर आपसे कोई पूछे अकाउंटिंग आर्ट है, साइंस है या बोथ है, तो क्या जवाब देना है, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। व्हाई इट इज एन आर्ट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आर्ट। व्हाई इट इज अ साइंस, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। इज दैट क्लियर? आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लस आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।